हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे एसएससी जीडी का जो 11 जनवरी का फर्स्ट रिसीव का पेपर था वो ख़त्म हो चुका है। और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ जो कि इस एग्ज़ाम में पूछा गया, उसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है। अगर आपने इसमें से कोई भी आंसर टिक किया है तो आपका आंसर सही है, अगर आपने गलत टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जो नदियों का पर्यायवाची पिछले दिन भी पूछा गया था 10 जनवरी को भी और 11 जनवरी को भी। यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची पूछा गया है। इसका पर्यायवाची होगा भारती, भागेश्वरी, वाग्देवी एंड शारदा। अगर इसमें से कोई ऑप्शन आपने टिक किया है तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। जो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होगा वो होगा CaCO3। अगर आपने इस पर टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और जो भी आगे जिसका भी पेपर है वो भी इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से देख ले, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़रूर पूछे जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, लोक नृत्य काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि कल के डेट में भी पूछा गया था मणिपुर का लोक नृत्य, और यहाँ पे आज का जो पूछा गया है गुजरात का। तो गुजरात का जो लोक नृत्य होगा वो होगा गरबा, डांडिया, हुडो। इन तीनों में से ऑप्शन में से अगर कोई भी आपने टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब जो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था, निरंकार का विलोम। निरंकार का विलोम जो होगा वो होगा साकार। और उसके बाद जो पाँचवा नंबर आया था, पाँचवा क्वेश्चन आया था, क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे शंकरदेव। अगर आपने इस पे शंकरदेव पे टिक लगाया हुआ है तो आपका आंसर पूरी तरह से सही है। अब इसके बाद जो छठवां क्वेश्चन आया हुआ था, मेघालय के राज्यपाल कौन है। मेघालय के राज्यपाल जो है वो है बीपी मिश्रा। अगर आपने बीपी मिश्रा पे टिक लगाया है तो आपका आंसर पूरी तरह से सही है। और इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह आपको काफ़ी पहले से भी पता होगा, जो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है वो है शुक्र, जो देख सकते हैं। अब इसके बाद आया होता 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुडुचेरी। यहाँ पे सबसे अधिक लिंगानुपात है 2011 जनगणना के अनुसार। और जनगणना से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था, जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अगर आपने अमेरिका लगाया हुआ, यहाँ पे 1790 में जनगणना की शुरुआत हुई थी और भारत में इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी। आपको ये चीज़ें भी याद कर लेनी होगी, हो सकता है अगले दिन के क्वेश्चन में ये आंसर आ जाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, भारत में 1872 में स्टार्ट हुआ था और अमेरिका में 1790 में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। अब जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, संविधान से रिलेटेड आया था, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा 395, अनुच्छेद 395 जो सबसे अंतिम अनुच्छेद है संविधान का। तो ये कुछ क्वेश्चन आए हुए थे जो कि आज के पेपर में आए हुए थे 11 जनवरी को। अब जो 12 जनवरी को जो पेपर होगा उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लोक नृत्य से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको लोक नृत्य अच्छे से तैयार कर लेना होगा। बाकी जनगणना से रिलेटेड भी आ सकता है और संविधान से रिलेटेड आ सकता है। लोक नृत्य आपको हर एक स्टेट का अच्छे से एक बार देख लेना होगा, और बाकी राज्यपाल और ये सारी चीज़ें, इनको लेटेस्ट चीज़ें भी देख लेनी होगी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके ही रहना है, क्योंकि सीट काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही कम वैकेंसी है पिछली बार की तुलना में। तो आपको इस बार अच्छे से पेपर देना है, पेपर निकाल लेना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।